अंतकृत दशांग अंतकृत दशांग अंतकृत दशांग अथ श्री अंतकृत दशांग अंतकृत दशांग कथा ये नेमिनाथ की वासुदेव कृष्ण महाराज की द्वारिका के दशरथ अंधक वृष्णि के परिवार की शांति समता और शुचिता सीख है यह शास्त्र की। मुक्ति पद को पाने वाले वीरों की महावीरों की। अंतगढ़ की ये कहानी सदियों से भी पुरानी, सद्ज्ञान की ये गंगा सद्ज्ञान की ये गंगा त्यागी की ये कहानी। ये विश्व भारती है, वीरों की आरती है त्याग की ये गंगा, त्याग की ये कहानी। श्री अंतकृत दशांग सूत्र तैयोवको तृतीय वर्ग 8वां अध्ययन गजसु कुमाल मुनि का। इच्छाकरेणं संदेशः भगवं सज्जायस आराहणाय अभूठयोमि। इच्छाकरेणं संदेशः भगवं सज्जायस आराहणाय अभूठयोमि। इच्छाकरेणं संदेशः भगवं सज्जायस आराहणाय अभूठयोमि। तृतीय वर्ग का 22वां सूत्र संख्या है। आज पर्वाधिराज पर्युषण का चतुर्थ दिवस है। तैणम सा सोमादार्या अन्नया कयायम नाया जाओ विभूष्या बहुहिम खुज्जाहिम जाओ परिखिता सयाओ गिहाओ परिनिखमयी परिनिखमिता जेनेव रायमग्गे तेनेव उवागच्छयि उवागच्छिता रायमगंसी कनक तिंदु सयनम किलमाणि चिट्ठयी तेनम कालेनम तेनम समयनम अर्हा ऐठनेमि समोसरे परेसा निगया। तैनम से कन्या वासुदेव इमी से कहाय लद्दठे समाने नाये जाओ विभूषे गयसु कुमालेनम कुमारेनम सतीम हथि खंधवर गये सकरोंट मलदामेनम छत्तेनम धरिज्यमानेनम सेयवर चामराहिम उद्दुवमाणिहिम बारवये नयरिये मज्जम मज्जनम अर्ह ऐठनेमिस पायवंदये निगच्छामणे सोमम दारियम पासई पासिता सोमाये दारियाये रुवेनय जौवनेनय जाओ विमिये। तैणम से कन्ने वासुदेवे कौडुंबीय पुरुषे सत्तावेयी सत्ताविता एवं वयासी गच्छणम तुब्बे देवानुपिया सौमिलम महानम जायिता सोमम दारियम गिन्नः गिन्निहिता कनतयुंसी पक्षिवः तैणम सा एस घयसु कुमालस भार्या भविष्यति। तैनम ते कौडुंबीय पुरेसा जाओ पक्षिवंती तैनम ते कौडुंबीय पुरेसा जाओ पच्च पिनंती।
तैनं से कन्ने वासुदेवे बारवय्ये नयरिये मज्जम मज्जैनम निगच्छै निगच्छिता जैनेव सहंस भवने उजाने जाओ पजुवासई तैनम अर्हा ऐठनेमि कन्नस वासुदेवस गयसु कुमालस कुमारस तिसे यह धम्म कहा कन्ने पड़ी गए तैनम से गयसु कुमाले कुमारे अर्हव अरिठनेमिस अंतियम धमम सोचा जम नवरम अम्मा पियरम आपुच्छामी जहाँ में जम नवरम महिलिया वज्जम जाव वड्डिये कुले तैनम से कन्ने वासुदेवे इमिसे कहाये लत्तठे समाने जिनेव गयसु कुमाले कुमारे तेने वा गच्छई वा गच्छिता गयसु कुमालम कुमारम आलिंगई आलिंगिता उच्छंगे निवेशई निवेशिता एवं वयासी तुम्मम मम्मम सहोयरे कनियसे भाया तम मानम देवानुपिया इयानिम अर्हौ ऐठनेमिस अंतिय मुंडे जाओ पव्वयाही अहमनम बारवय्ये नयरे मह्या मह्या रायाभिषेणम अभिसिंचिसामि तैनं से गयसु कुमाले कुमारे कन्हेनम वासुदेवेनम एवं बुत्ते सम्माने तुसिनिये संचिट्टहि तैनं से गयसु कुमाले कुमारे कन्हम वासुदेव अम्मा पियरो य दोचंपी तंचंपी एवं वयासी एवं खलु देवानुपिया मानुषया कामा अस्वयी असासया वंता सवा जाओ विपज्य हियवा भविसन्ति तम इच्छामीनम देवानुपिया तुप्पेहिम अबनुनाय सम्माने अर्हौ ऐठनेमिस अंतिये जाओ पवैतये तैनं तम गयसु कुमालम कुमारम कन्हे वासुदेवे अम्मा पियरो य जाहे नो संचा एई बहुयायम अनुलो माहिम जाओ आगवितये ताहे अकामा चेव एवं वयासी तम इच्छामोनम ते जाया एक दिवसमवि रज्ज सिरिम पाश्रितये निखमनम जहाँ महबलस जाओ तमाणाए तहाँ जाओ संजमितये तैनं से गयसु कुमाले अनगारे जाए इरिया समिये जाओ गुत्त बंबयारी तैनं से गयसु कुमाले अनगारे जम चेव दिवसम पव इये तसेव दिवसस पुवावरन्न काल समयंसी जेनेव अर्हा ऐठनेमि तेनेव उवागच्छई उवागच्छिता अर्हम ऐठनेमिम तिखुतो आयाहिनम पयाहिनम करई करिता एवं वयासी इच्छामीनम भन्ते तुप्पेहिम अपनुनाय सम्माने महाकालंसि सुसाधनंसि एकराय्यम महापडिमम उवसंपंचिताणम विहरितये अहासुअम देवानुपिया तैनं से गयसु कुमाले अणगारे अर्हया ऐठनेमिना अब्बनुनाय सम्माने अर्हम ऐठनेमिं वंदई नमं सई वंदिता नमं सिता अर्हौ ऐठनेमिस अंतियाओ सहंस भवनाओ उच्चानाओ परिनिखमयी परिनिखमिता जेनेव महाकाले सुसाने तेनेव उवागच्छई उवागच्छिता थंडिलम परिलेहयी परिलेहिता उच्चार पार्श्वन भूमिम परिलेहयी परिलेहिता इसिम पभार गयनम कायनम जाओ दोवी पाए साहट्ठो एकराय्यम महापरिमम उव संपंजिताणम विहरई इमं च नम सौमिले महाने सामिधयस अट्ठाये बारवयो नयरियो बहिया उवग्निकय समिहाओ य दब्बे य कुसेय पत्तामोड़यम च गिनई गिनिता तौ परिनियतई परिनियतिता महाकालस सुसानस अदुर सामंतेनं विवयमाने संध्याकाल समयंसि पविरल मनुसंसि गयसु कुमालम अनगारम पासई पासिता तम वेरम सरई सरिता आसुरुते एवं वयासी ऐसनम भो से गयसु कुमाले कुमारे अपथ्य चाव परिवज्ये जैनम मम दुयम सोमसिरिये भार्याये अत्ययम सोमम दार्यम अदिट्ठ दोषपय्यम कालवत्तीनम विपज्जहिता मुंडे जाव पवये तम सेयम खलु मम गयसु कुमालस भेर निजायनम करितये एवं संपेहि संपेहिता दिशा परिलेहनम करई करिता सरयम मट्यम घिन्नई घिनिता जेनेव गयसु कुमारे अनगारे तेने उवागच्छई उवागच्छिता गयसु कुमालस अनगारस मथे मट्टियाए पालिम बंदई बंदिता जलंतियो चिययाओ फुलिय किंसुय सम्माने खयरंगारे कहलेनम गिन्नहि गिनिता गयसु कुमालस अनगारस मथे पखिवै पखिविता बिये तवो खिप्पामेव अवकमय अवकमिता
जामेव दिशं पावभूये तामेव दिशं पड़ी गए। तैनं तस्य गयसु कुमालस्य अनगारस्य शरीरयंसि वेयना पावभूया उज्ज्वला जाओ दुरहियासा तैनं से गयसु कुमाले अनगारे सौमिलस मानस मनसा वि अपदुसमाने तम उज्जरम जाओ अहिया सेई तैनं तस्य गयसु कुमालस्य अनगारस्य तम उज्ज्वलं जावम अहिया से मानस शुभ्रेणं परिणामेणं पसथज्ज वसानेनं तयावरणिज्जानं कम्मानं खयेनं कम्मरय विकिरणकरम् अपूवकरणम् अणुपविठस्य अनन्ते अनुत्तरे जाओ केवल वर्णादंसने समुपने तव पच्छासिद्धे जाओ पहिने तत्थरम् आहासनिः एहिं देवैहिं सम्मम् आराह्यन्ति कट्टुदिवे सुरभिगन्धोदये बुट्टे दशद्वने कुसुमे निवाडिये चेलुखेवे कये दिवे य गिय गंध वणिनाये कये यावी होता तैनम से कन्ने वासुदेवे कलम पाऊ पबायाए जाओ जलंते नाये जाओ विभूषिये हथि खंद वर गए सकोरंट मलदामेनं छत्तेनं धरेजमाणेनं सेयवर चामराहिं उद्धवमाणिहिं मह्या भड्डचडगर पहकर वंद परिखित्ते बारवयं नयरिं मज्जं मज्जनं जैनेव अर्हा अरिठेमि नेमि तैनेव वहरेत्थ गमनाय तैनं से कन्ने वासुदेवे बारवय्ये नयरिये मज्जं मज्जनं निगच्छमाने एकं पुरुषं पासयि जुनं जज्जाजरियं देहं जाओ किलंतं मही महालयाओ इट्टगरासियो एकमेकम इट्टगम कहाय बह्या रथापहाओ अंतोगिहम अणुपवेशमाणे पासयि तैनं से कन्ने वासुदेवे तस्य पुरुषस्य अनुकंपनट्ठाय हथिखंड वर गए चेव एकम इट्टगम गिनई गिनिता बह्या रथापहाओ अंतोगिहम अणुपवेशयि तैनं कनेनं वासुदेवेनं एकाय इट्टगाय गहियाय समाणीये अनेगेहिं पुरुष स एहिं से महालये इट्टगस्य राशि बह्या रथापहाओ अंतोंगरंसि अणुपवेशिये तैनं से कन्ने वासुदेवे बारवय्ये नयरिये मज्जं मज्जनं निगच्छय निगच्छिता जैनेव अर्हा ऐठनेमि तेनेव उवागच्छय उवागच्छिता जा वंदय नमं सै वंदिता नमं सिता गजसु कुमालम अनगारम अपासमाने अर्हम ऐठनेमिं वंदय नमं सै वंदिता नमं सिता एवं वयासी कहिनं बन्ते से मम सहोयरे भाया गयसु कुमाले अनगारे जन्नम अहम वंदामि नमं सामि तैनं अर्हा ऐठनेमि कन्हं वासुदेवम् एवं वयासी साहिये नम कन्हा गयसु कुमालेनम अनगारेणम अपणो अट्ठे तैनं से कन्ने वासुदेवे अर्हम ऐठनेमिं एवं वयासी कहनं भन्ते गयसु कुमालेनम अनगारेणम साहिये अपणो अट्ठे तैनं अर्हा ऐठनेमि कन्हं वासुदेवम् एवं वयासी एवं खलु कन्ना गयसु कुमालेनम अनगायेनं मम कल्लं पुवावरण्य कालसमयंसि वंदई नमं सै वंदिता नमं सिता एवं वयासी इच्छामिनं जाओ व संपंजितानं विहरई तैनं तं गयसु कुमालम अनगारम एगे पुरुषे पासई पासिता असुरते जाओ सिते तम एवं खलु कन्ना गयसु कुमालेनम अनगायनम साहिये अपणो अट्ठे तैनं से कन्ने वासुदेवे अर्हम ऐठनेमिं एवं वयासी केसनं भन्ते से पुरुषे अपथ्य पथ्ये जाओ परिवज्ये जैनं मम सहोयरम कनियसम भायरम गयसु कुमालम अनगारम अकाले चेव जीवियाओ भवरो विये तैनं अर्हा ऐठनेमि कन्हं वासुदेवम् एवं वयासी मानं कन्ना तुमं तस्य पुरुषस्य पवस मावज्जहि एवं खलु कन्ना तेनं पुरुषेनं गयसु कुमालस्य अनगारस्य साहिजे दिन्ने कहनं भन्ते तेनं पुरुषेनं गयसु कुमालस्य साहिजे दिन्ने तैनं अर्हा ऐठनेमि कन्हं वासुदेवम् एवं वयासी से नूनं कन्हा तुमं मम पायवन्दे हवमागच्छमाणे बारवय्ये नयरिये एकं पुरुषं पाससि जाओ अणुपवेशिये जहानं कन्हा तमं तस्य पुरुषस्य साहिजे दिन्ने एवमेव कन्हा तेनं पुरुषेनं गयसु कुमालस्य अनगारस्य अनेक भवसै सह सञ्चीयं कम्मम् उदिरे माणेनं
बहुकम्म निज्जरठम साहिजे दिन्ने तैनम से कन्ने वासुदेवे अर्हम आयिक्नेमिम एवं वयासी सैनम बनते पुरे से मये कहम जानीयवे तैनम अर्ह आयिक्नेमि कन्हम वासुदेवम एवं वयासी जैनम कन्ना तुमम बारवय्य नयरे अनुपविस्यमानम पासिता ठ्यये चेव ठी भयनम कालम करिसये तैनम तुमम जानी जासी ऐसनम से पुरुषे तैनम से कन्ने वासुदेवे अर्हम ऐट्नमीम वंदई नमंसै वंदिता नमंसिता जैनेव आपिसयम हतिरयनम तेनेव उवागच्छै उवागच्छिता हतिम दुरुहै दुरुहिता जैनेव बारवै नयरी जैनेव सये गिये तेनेव पहारेत्थ गमनाय तैनम तस्य सौमिलस महानस कलम जाव जलन्ते अयमे रुवे अजथ्ये जाव समुपने एवं खलु कन्ने वासुदेवे अर्हम ऐक्नेमीं पाय वंदे निकये तम नाम नायमेयम अरहया विनायमेयम अरहया सूयमेयम अरहया सिद्धमेयम अरहया भविष्य कन्नस वासुदेवस तम न जनजय नम कनय वासुदेवे मम केन वि कुमारेणम मारिसई तिकटु भिये सयाओ गिहाओ परिनिखमय परिनिखमिता कन्नस वासुदेवस बारवयीम नयरीम अनुपविश्य मानस पुरो सपखिम सपरिदिशम हवमागये तैनम सोमिले महाने कन्नम वासुदेवम सहसा पासिता भिये ठियये चेव ठी भयनम कालम करई करिता धरणी तलंसी संवंगहिम धसंती सनिवडिये तैनम से कन्ने वासुदेवे सोमिलम महानम पासई पासिता एवं वयासी ऐसनम भो देवानुपिया से सौमिले महाने अपथ्ये पथ्ये जाव परिवज्ये जैनम मम सहोयरे कनियसे भायरे गैसुकुमाले अणगारे अकाले चेव जीव्या वौरविये तिक्कट्टु सौमिलम महानम पाणिहिम कड्डावे कड्डाविता तम भूमिम पाणी एनम अपुखावे अपुखाविता जेने वसये गिहे तेने उवा गये स्वयं गिहम अणुपविठे एवं खलु जम्बू समणेनम भगवया जाव संपत्तेनम अठमस अंगस अंतर्गदसानम तच्चस वग्गस अठमस अजयनस अयमठे पणते अठमम अजयनम सम्मतम 8वां अध्ययन संपूर्ण हुआ 9वां अध्ययन सुमुख कुमार का नवमस्स उखेवो एवं खलु जम्बू तेनम कालेनम तेनम समयनम बारवय्ये नयरिये जहाँ पड़ में जा विहरई तत्थनम बारवय्ये बलदेवे नामम राया होता वन्नो तस्स नम बलदेवस्स रन्नो धारिणी नामम देवी होता वन्नो तैनम सा धारिणी सिंहम सुमिने जहाँ गोय में नवरम सुमुहे नामम कुमारे पणासम दाओ 14 पुवाइम अहिजय विषम वासाई परियाओ शेषम तम चेव जाओ सेतुंजे सिद्धे निखेबओ नवमम अजयनम सम्मतम 9वां अध्ययन संपूर्ण हुआ 10वें से 13वां अध्ययन है दुर्मुख कुमार कूपदारक कुमार दारुक कुमार अनादृष्टि कुमार एवं दुमुहे वि कुवदारे वि दोनम वि बलदेवे पिया धारिणी माया दारुए वि एवं चेव नवरम वसुदेवे पिया धारिणी माया एवं अनादिठि वि वसुदेवे पिया धारिणी माया एवं खलु जम्बू समणेनम जाव संपत्तेनम अठमस अंगस अंतर्गदसानम तच्चस वग्गस तेरसमस अजयनस अयमठे पणत्ते ई तय्य वग्गो इति तृतीय वर्ग यहाँ पूर्ण होता है चौथो वग्गो चतुर्थ वर्ग 1 से 10 अध्ययन जाली कुमार से दृढ़ नेमी के अध्ययन तक जैनम भन्ते सम्मणेनम जाव संपत्तेनम अठमस अंगस अंतर्गदसानम तच्चस वगस अयमठे पणत्ते चौथसनम भन्ते वगस अंतर्गदसानम सम्मणेनम जाव संपत्तेनम के अठे पणत्ते एवं खलु जम्बू सम्मणेनम जाव संपत्तेनम चौथस वगस अंतर्गदसानम 10 अजयना पणत्ता तंजहा जाली मयाली उवल्याली पुरिस सेनय वारी सेनय पज्जुन संब अनिरुद्धे सच्च नेमिय दढ़ नेमी
जैनं भन्ते समरेनं जाव संपत्तेनं चौथस्य वर्गस्य दश अजयना पणत्ता पड्डमसनं भन्ते अजयनस्य समरेनं जाव संपत्तेनं के अठे पणत्ते एवं खलु जम्बू तेनं कालेनं तेनं समयनं बारवई नावम नयरी होता जहाँ पड में कन्ने वासुदेवे आहे वच्चम जा विहरई तत्थनम बारवये नयरे वसुदेवे राया धारिणी देवी वन्नौ जहाँ गोयमो नवरम जालिकुमारे पणासओ दाओ बारसंगी सोलस वासा परियाओ शेषम जहाँ गोयमस जाओ सेतुंजे सिद्धे एवं मयाली उवयाली पुरिससेने वारिसेन य एवं पज्जुने बी नवरम कन्हे पिया रूपिणी माया एवं संबेवी नवरम जंबवई माया एवं अनिरुद्धे वी नवरम पज्जुने पिया वेदबी माया एवं सच्चनेमी नवरम समुद्र विजय पिया शिवा माया एवं दढ़नेमी बी सव्वे एक गमा चौथस वगस निखेवो ई चौथा वग्गो सम्मतो चतुर्थ वर्ग यहाँ पर संपूर्ण हुआ। आगमे तिविहे पणते तंजहाँ सुत्तागमे अथागमे तदुभयागमे। इस तरह 3 प्रकार आगम रूप ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो आलोम जम वाइदम वच्चामेलियम हिनखरम अच्छखरम पयहीनम विनहीनम जोगहीनम गोसीनम सुट्ठुदिनम दुट्ठु पड़ीछियम अकाले कहो सज्जाओ काले न कहो सज्जाओ असज्जाइये सज्जाइयम सज्जाइये न सज्जाइयम भणता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत महापुरुषों की अविनयी अभक्ति आशात न हुई हो तो बारंबार तस्मिच्छामि दुक्कडम। तो आपने कल सुना गजसुकुमार का जन्म द्वारिका नगरी में खूब हर्षोल्लास के वातावरण में मनाया गया। द्वारिका नगरी की प्रजा के साथ एक ब्राह्मण परिवार रहता था जिसका नाम था सोमिल ब्राह्मण। वह समृद्ध भी था और विद्वान भी था। ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद सामवेद चारों वेदों का सांगोपांग पूर्ण ज्ञाता था। उसकी सोमश्री नाम की पत्नी थी। सोमश्री सुकुमल एवं रूप लावण्य संपन्न थी। उस सोमिल ब्राह्मण और सोमश्री की आत्मजा सोमा नाम की कन्या थी जो बड़ी ही रूपवती थी। उसका रूप लावण्य देह यष्टि शरीर का गठन आदि बड़ा ही उत्कृष्ट था। एक दिन वह कन्या सोमा मार्ग के ऊपर अपनी सखियों के साथ घिरी हुई सुवर्ण तारों से गठित गेंद से खेलती खेलती खेल में निमग्न हो गई। सोमा सोमश्री सोमिल कन्या खेलत राज मार्ग पे आई। स्वर्ण वर्ण और स्वर्ण गेंद से सखियन संग निमग्न है भाई। उसी समय अरहंत अरिष्टनेमी द्वारिका नगरी में पधारे। द्वारिका में नेम प्रभु आए रे, नेम प्रभु नगरी पधारे। हर्ष अपार सजे तोरण से द्वार, सबका ही मन हर्षाया रे। नेम प्रभु नगरी पधारे रे, नेम प्रभु नगरी पधारे। भगवान अरिष्टनेमी के शुभ पदार्पण का समाचार कृष्ण ने जाना और वे अपने समस्त अंतःपुर के साथ रथ पर सवार होकर अरिष्टनेमी प्रभु के चरणों में पहुँचे। इसी तरह गजसुकुमार स्वयं भी हाथी के हौदे पर आरूढ़ होकर छत्र धारण किए हुए दोनों तरफ चामर बिंजाते हुए अरहंत अरिष्टनेमी के चरणों में वंदन के लिए पहुँचे। श्री कृष्ण ने मार्ग में खेलती हुई सोमा कन्या को देखा।
उसके अद्भुत रूप लावण्य और यौवन को देखकर कृष्ण वासुदेव आश्चर्यचकित हुए और अपने सेवकों से निवेदन किया कि तुम सोमिल ब्राह्मण के पास जाकर के सोमा कन्या की याचना करो और उसे अंतःपुर में पहुंचा दो। समय पाकर सोमा कन्या का विवाह मेरे छोटे भाई गजसुकुमार से कर दूंगा। राजसेवकों ने कृष्ण के आज्ञा को शिरोधार्य किया और वे सोमा के घर पर पहुँचे और उन्होंने ब्राह्मण सोमिल से कृष्ण की जो आज्ञा थी उसका निवेदन करके और आगे की बात भी उन्हें बता दी। लघु भ्राता के लिए करे हर कण कण से प्यार, जो सुंदर हो बालिका संबंध करे उस वार, धन धन कृष्ण मुरार। जब कौटुंबिक पुरुषों ने सोमिल से कृष्ण का सारा वृत्तांत सुनाया, तब आपस में अपनी भार्या सोमश्री के साथ विचार चर्चा करके उन्होंने अपनी पुत्री को उन सेवकों के साथ विदा किया और मन में हर्षित हुआ। मेरी पुत्री जा रही राजा घर मंझार, सोमिल ने विदा करी खुश होकर उस वार, खुश होकर उस वार। सेवकों ने सोमा को उनके माता पिता की अनुज्ञा पूर्वक कन्याओं के अंतःपुर में महलों में उसे विराजित किया और कृष्ण को आज्ञा का पालन पूर्ण हो गया है उसका निवेदन किया। कृष्ण वासुदेव प्रभु अरिष्टनेमि के चरणों में सहस्राम्रवन उद्यान के अंदर पहुँचे और भगवान की वाणी सुनी। गजसुकुमार भी भगवान की वाणी सुनते हैं। सुन करके मन के अंदर बड़े प्रसन्न हुए। गुरु शिष्य संबंध का जुड़ा अनोखा तार, जीवन न्योछावर किया सौंप दिया सब भार, सौंप दिया सब भार। वासुदेव कृष्ण भगवान की वाणी सुन करके वापस अपने महलों में लौट गए। इधर गजसुकुमार भगवान की वाणी सुनते हैं। अनेक जन्मों की पूर्व भावों की ऐसी साधना उत्कृष्ट रूप से उनके आत्मा में समाई हुई है। तुरंत उन्होंने अपने मन के अंदर वैरागी होने की जो भावनाएं लहरें हैं उसे उन्होंने पढ़ा और भगवान से यह निवेदन किया कि मैं शीघ्र ही माता पिता से अनुमति लेकर के आपके पास श्रमण दीक्षा अंगीकार करूँगा। गजसुकुमार भगवान को वंदन करके महलों के अंदर आए, माता पिता के पास गए और माता पिता से निवेदन किया। श्री कृष्ण से भी निवेदन किया कि मेरे मन के अंदर भगवान अरिष्टनेमि की वाणी सुन करके दीक्षा लेने के भाव पैदा हुए हैं, इसलिए आप सभी मुझे अनुज्ञा दीजिए। माता पिता और कृष्ण वासुदेव ने उन्हें समझाते हुए कहा कि कुमार, अभी तुमने संसार में देखा ही क्या है और तुम्हारा वियोग हम कैसे सहन कर पाएंगे। तुम विवाह कर लो, गृहस्थ जीवन, संतान वृद्धि आदि दायित्व पूर्ण कर लो, फिर दीक्षा ग्रहण कर लेना। तब
गजसुकुमाल बोले, जग का जीवन क्षण भंगुर है, नर तन मिलना आसान नहीं। भोगों में जिसने गवा दिया, ऐसा कोई नादान नहीं। इसलिए आत्म कल्याण हेतु मैं भी मुनि दीक्षा धारूंगा। कंटक पथ में निज चिंतन कर, यह मानुष जन्म सुधारूंगा। दुनिया की जिनको चाह नहीं, समझे यह बहता पानी है। दुनिया की जिनको चाह नहीं, समझे यह बहता पानी है। निज आत्म ध्यान में लीन सदा रहते वे सम्यक ज्ञानी है, रहते वे सम्यक ज्ञानी है। एक तरफ गजसुकुमाल की वैराग्य की उत्कृष्ट धारा, दूसरी ओर कृष्ण वासुदेव और माता पिता बहुत सी अनुकूल और स्नेह भरी युक्तियों से समझाने में भी जब समर्थ नहीं हुए, तब निराश होकर उन्होंने अंतिम हथियार डाला। कृष्ण एवं माता पिता गजसुकुमाल से बोले कि यदि ऐसी ही बात है तो फिर ठीक है, लेकिन एक दिन हम तुम्हें राज वैभव की शोभा युक्त राज्यश्री से देखना चाहते हैं। इसलिए हे पुत्र, हे भाई, तुम कम से कम एक दिन के लिए राजलक्ष्मी को स्वीकार करो, एक दिन के राजा बनो, राजगद्दी पर बैठो, हम यही चाहते हैं। गजसुकुमाल उनकी माता पिता की और वासुदेव कृष्ण की अत्यंत विनंती को देख करके, उनकी भावना को देख करके चुप हो गए। मौनम स्वीकृति लक्षणम, इस उक्ति को चरितार्थ करके खूब उत्सव पूर्वक नगरी को सजाया धजाया गया और गजसुकुमाल का राज्याभिषेक किया गया। गजसुकुमाल का राज्याभिषेक किया गया, उन्हें राजगद्दी के ऊपर बिठाया गया और उनसे पूछा गया कि अब आपकी क्या इच्छा है, बोलो। गजसुकुमाल ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मैं दीक्षित होना चाहता हूँ, मेरी दीक्षा की तैयारियां की जाए। अंत में उनकी दीक्षा की तैयारियां की गई और गजसुकुमाल को लेकर देवकी माता, कृष्ण, वसुदेव भगवान के चरणों में पहुंचे और देवकी ने शिष्य भिक्षा के रूप में अरिष्टनेमि भगवान के चरणों में उन्हें सुपुर्द किया और कहा कि भगवान, इसकी जो मंजिल है वो पूर्ण हो। और देवकी ने गजसुकुमाल से कहा कि तूने मुझे जैसा दुख दिया है और किसी माता को मत देना, तो अपने कर्तव्य को, अपनी मंजिल को इसी जन्म में पूर्ण कर ले, ऐसी हमारी मनोभावनाएं हैं, आशीर्वाद है, शुभकामनाएं हैं। इस तरह से गजसुकुमाल को प्रभु अरिष्टनेमि के चरणों में दीक्षित करके वे वापस घर लौट आए। इर्या समिति, पंच समिति युक्त गजसुकुमाल अणगार हुए और अभी 2 प्रहर बीते हैं, तीसरा प्रहर चल रहा है। गजसुकुमाल ने अरिष्टनेमि भगवान के चरणों में निवेदन किया कि भगवान, मैं भिक्षु प्रतिमा 12वीं जो है वह धारण करना चाहता हूँ। भिक्षु प्रतिमा 12वीं प्रतिमा है साधु की। स्थानांक सूत्र में जिक्र आता है, 4 प्रकार की योग्यता हो वही इस प्रतिमा को अंगीकार कर सकता है। जन्म से 29 वर्ष का हो,
कम से कम 20 वर्ष की दीक्षा पर्याय हो, 90 पूर्व की तीसरी आचार वस्तु का अध्ययन हो, अथवा विशिष्ट श्रद्धा, शक्ति, धैर्य, पुरुषार्थ संपन्न हो, वीर्य संपन्न हो, वही भिक्षु प्रतिमा की योग्यता रखता है। किंतु यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर भगवान नेमिनाथ स्वयं ही केवल ज्ञानी है। उनके लिए और गजसुकुमार जैसे शिष्य के लिए, जिसकी योग्यता को प्रभु स्वयं अपने केवल ज्ञान से देख रहे हैं, उन्होंने उस अनुमति के लिए स्वीकृति दी कि जैसे तुम्हें सुख हो वैसा करो हे शिष्य, तुम जो चाहते हो वैसा ही तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो। महाकाल शमशान में पहुँचे गज सुकुमार, 12वीं प्रतिमा भिक्षु की ले चम 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 के भार, चम 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 के भार। नव दीक्षित गज सुकुमार मुनि सहस्राम्र वन से बाहर निकलकर महाकाल शमशान में आ गए। वहां पर प्रासुक स्थंडिल भूमि की प्रतिलेखना की, मलमूत्र विसर्जन के योग्य भूमि का प्रतिलेखन किया। प्रतिमा के विधान के अनुसार दोनों पैरों में अंतर किया, 4 अंगुल का सिकोड़ करके पैरों को टिकाया, देह यष्टि को झुकाया, थोड़ा सा देह झुका हुआ और अपने अनुसार एक पुद्गल पर दृष्टि जमाई। संकल्प किया कि भिक्षु प्रतिमा को पूर्ण करके ही रहूंगा। कार्यम व साधयामि देहम व पातयामि, मैं अपने कार्य को सफल करूंगा, सिद्ध करूंगा, ऐसा दृढ़ संकल्प लेकर के वे ध्यानस्थ हो गए। उनकी ध्यान विधि भगवान महावीर की और भगवान अरिष्टनेमि की, तीर्थंकरों की, महान धर्म संघ के अंदर जो बहुत सी ध्यान प्रणालियां है, पदस्थ ध्यान, पिंडस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान, रूपातीत ध्यान, अनित्य संसार का ध्यान, अशरण संसार का ध्यान, शरीर और आत्मा के देह विज्ञान का जो ध्यान है, आत्मा में स्वयं हूँ, शरीर आदि मेरा नहीं है, समस्त ब्रह्मांड जो है वही इस पिंड में समाया हुआ है, देह में समाया हुआ है। इस देह में ही लोक का ध्यान किया, तीर्थंकर अरिहंतों का ध्यान किया, अरिष्टनेमि भगवान की वाणी अंतर आत्मा तक उनके प्रवाहित है और भीतर से आत्मा की अपूर्व योग्यता है। उस अपूर्व योग्यता के लिए जब वह परिणाम सामने आता है तो न जाने कहाँ कहाँ मन खो जाता है कि इतनी कम अवधि में और इतने दृढ़ ध्यान अवस्था के अंदर जाने वाली यह आत्मा कितनी योग्य हो गई है, मुक्ति के कितनी समीप हो गई है। गज सुकुमार ध्यान के अंदर स्थित हो गए। पूरी तरह से वे नासाग्र पर न दृष्टि टिकाते हुए, और जो उन्होंने अपना एक मोटिव बनाया है, एक निर्धारित किया हुआ है, एक निर्णय लिया हुआ है, उस सामने उस दृष्टि को रखते हुए, उस पुद्गल पर दृष्टि को रखते हुए वे समस्त लोक स्वरूप को, समस्त अनित्यता को, क्षणभंगुरता को, और जो शाश्वत आत्मा है उस शाश्वत आत्मा की सही अनुभूतियाँ, जो ज्ञान दर्शन चारित्र युक्त है, सुख युक्त है,
जो किसी से प्रभावित नहीं होती है, उस ध्यान के अंदर निमग्न हो गए हैं, उसमें गोता लगाने लग गए हैं। इधर द्वारिका नगरी में रहने वाला सोमिल ब्राह्मण यज्ञ की लकड़ी समिधा के लिए द्वारिका नगरी के बाहर गजसुकुमाल मुनि के श्मशान भूमि में जाने से पूर्व ही निकल गया। वह समिधा, दर्भ, कुश, डाब एवं अग्रभाग में मुड़े हुए पत्तों को लेकर घर की तरफ लौट रहा था। वह संध्या काल का समय था। आवागमन बहुत कम हो गया था। रात्रि निकट आने को हो रही थी। उसने न अति दूर न अति पास श्मशान से निकलते हुए लौटते हुए गजसुकुमाल मुनि को ध्यानस्थ देखा और गजसुकुमाल को देख करके उसके मन के अंदर पूर्व जन्मों के वैर के संस्कार जागृत हो गए। 99,99,999 भव पूर्व गजसुकुमाल का जीव एक राजा की रानी के रूप में था। उसकी सौतेली रानी के पुत्र था। इस कारण उसे बहुत द्वेष हुआ और चाहने लगी कि मेरा पुत्र नहीं है तो इसका भी पुत्र न रहे। एक दिन संयोग की बात है कि उस पुत्र के सिर में गुमड़ी फोड़ा हो गई। वह पीड़ा से छटपटाने लगा। उसकी माता ने कहा कि दीदी, आप इसका उपचार जानती है तो कुछ कीजिए। विमाता बोली कि मैं इस रोग का उपचार भली भांति जानती हूँ, ठीक कर देती हूँ। और उड़द की जाड़ी रोटी गरम करके बच्चे के सिर पर बांध दी। बालक को भयंकर वेदना हुई। वेदना सहन न हो सकी, तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो गया। वही जीव कालांतर में सोमिल और विमाता का जीव गजसुकुमाल के रूप में उत्पन्न हुआ। इस पूर्व भव के जो वैर के संस्कार है वे तीव्र क्रोध के रूप में परिवर्तित हो गए और बदला चुकाने की भावना से ध्यानस्थ मुनि के लिए मन के अंदर तिल मिला उठा और कहा कि यह मृत्यु की इच्छा करने वाला निर्लज्ज कांतिहीन गजसुकुमाल मेरी सोमश्री भार्या की कुक्षी से उत्पन्न रूपवती कन्या सोमा को अकारण ही छोड़ करके मुंडित हो गया, श्रमण हो गया। बस यह एक निमित्त छोटा सा, लेकिन संस्कार वैर के जन्मों जन्मों के। गुस्से से कांपी थर थर देह, गुस्से से कांपी थर थर देह, सोमिल कहे यही वह ढोंगी जिसने मेरी पुत्री ठुकराई। जलाशय से ली गीली मिट्टी एक पाल मुनि के सिर बांधी और धधकते अंगारे सिर पर दिए थे डारी रे भाई, रेख टले ना तकदीर की। ओ बहनों, रेख टले ना तकदीर की। सोमिल ने अपने वैर को निकालने के लिए चारों दिशाओं में देखा और वहाँ पास में तालाब से थोड़ी गीली मिट्टी ली और उसे गजसुकुमाल मुनि के सिर पर चारों तरफ बांध दी। उसमें जलती हुई चिता में से केसु फूले हुए लाल लाल अंगारे जो थे कोयले के, मिट्टी में के ठीकरे में लेकर वे धधकते हुए अंगारे मुनि के सिर पर रखने के बाद कोई मुझे देख न ले, इस तरह से चतुराई से शीघ्रता से भागता हुआ वह नगरी के अंदर चला गया। सिर पर उन जाजल्यमान अंगारों के रखे जाने से गजसुकुमाल मुनि के शरीर में महाभयंकर वेदना उत्पन्न हुई जो अत्यंत दुस्सह थी।
शारीरिक वेदना चरम सीमा तक पहुंचती जा रही है और इधर गजसुकुमाल समभाव में सहन कर रहे हैं, प्रशस्त भावों में झूल रहे हैं कि मेरा तो कुछ भी नहीं चल रहा है, मेरी आत्मा तो शाश्वत है। माँ ने जैसा दुख सहा और हुआ जो हाल, अन्य किसी माँ को नहीं करना है बेहाल, सोचे गज सुकुमार। नेम प्रभु के वचन सुने हैं, मन में ऊंचे भाव बने हैं, तपे हुए प्रभु के वचनों ने हमें तराशा है। मौन ही ज्ञान की भाषा है, मौन ही ज्ञान की भाषा है। शब्द तो शोर है, तमाशा है, मौन ही ज्ञान की भाषा है। निकट है जो उसमें ही रहना ध्यान है, सत्य है जो उसमें ही रहना ध्यान है। मन जब हुआ समान तो बना महान है, निकट है जो उसमें ही रहना ध्यान है। देह भाव जब रहा नहीं तो सत्य आत्मा जानी, देह भाव जब रहा नहीं तो सत्य आत्मा जानी। मैं ही मिल गया मेरा हर प्राण है, मैं से मुक्त हुआ तो मैं की सत्ता है पहचानी। मैं से मुक्त हुआ तो मैं की सत्ता है पहचानी। मैं ही मिल गया मेरा हर प्राण है, निकट है जो उसमें ही रहना ध्यान है, सत्य है जो उसमें ही रहना ध्यान है। लागी छूटे ना प्रभु से लगन, नेमी नेमी का करते रटन, लागी छूटे ना प्रभु से लगन। इधर वेदना चरम स्थिति पर है और इधर आत्मगुण के शुक्ल ध्यान रूप परिणाम भी परम स्थिति पर है। उसके फलस्वरूप आत्मगुणों पर भिन्न भिन्न रूपों वाले उन आवरणीय कर्मों के क्षय से समस्त कर्मरज झाड़ करके साफ कर देने वाले कर्म विनाशक अपूर्व करण की स्थिति के अंदर प्रविष्ट होकर के गज सुकुमार अणगार अनंत अंत रहित अनुत्तर सर्वश्रेष्ठ निर्वाखात निरावरण परिपूर्ण केवल ज्ञान और केवल दर्शन की उपलब्धि से युक्त हो गए। देह का पिंजरा जैसे जैसे जल करके नष्ट होता जा रहा है, वैसे वैसे वे मुक्ति के समीप पहुंचते जा रहे हैं, पहुंचते जा रहे हैं, पहुंचते जा रहे हैं। आयुष्य पूर्ण हुई, देह धड़ाम से नीचे गिर गई, जल गई और इधर उसी समय वे सिद्ध हुए, बुद्ध हुए, सभी दुखों से मुक्त हो गए और सिद्धशिला में जाकर के सिद्ध स्थिति के अंदर अनंत ज्ञान दर्शन चारित्र अनंत सुख संपन्न जन्मों जन्मों के अनंत अक्षय सुखों के अंदर लीन हो गए, तल्लीन हो गए हैं। ऐसे गज सुकुमार अणगार की जय हो। गज सुकुमार को सिद्ध पद की प्राप्ति हुई,
समीपवर्ती देवों ने कहा, अहो, यह गजसुकुमार मुनि श्रमण चारित्र धर्म की उत्कृष्ट आराधना की है। उन्होंने अपनी वैक्रिय शक्ति के द्वारा दिव्य सुगंधित अचित जल की वृष्टि की, पंचवर्णों के दिव्य अचित फूलों की वस्त्रों की वर्षा की, दिव्य मधुर गीत गंधर्व वाद्य यंत्रों की ध्वनि से आकाश को गुंजा दिया। गजसुकुमार का निर्वाणोत्सव देवों ने संपन्न किया। गजसुकुमार मुनि का और सोमिल ब्राह्मण का वृत्तांत बड़ा ही मन को विदारित करने वाला और कर्म फिलॉसफी को उजागर करने वाला है। व्यक्ति कर्म हंसते हंसते बांध लेता है, लेकिन भोगते वक्त सभी गजसुकुमार की तरह भोगने वाले नहीं बनते हैं। इतनी आत्मशक्ति तैयार करने के लिए बहुत साधना और बहुत पुरुषार्थ की आवश्यकता हम सभी के लिए है। इसलिए कहा है, जरा कर्म देख कर करिए, इन कर्मों की बहुत बुरी मार है, नहीं बचा सकेगा परमात्मा, फिर औरों का क्या एतबार है। जरा कर्म देख कर करिए, इन कर्मों की बहुत बुरी मार है, नहीं बचा सकेगा परमात्मा, फिर औरों का क्या एतबार है। सोतेली माँ बन सोत के सुत सिर बाटिया चढ़ा के प्राण हरा, 99 लाख भवों के बाद में गज सुकुमार बन कर्ज भरा, चढ़ा सोमिल को क्रोध अपार है, डाले सर पे धधकते अंगार है, नहीं बचा सकेगा परमात्मा, फिर औरों का क्या एतबार है। जरा कर्म देख कर करिए, इन कर्मों की बहुत बुरी मार है, नहीं बचा सकेगा परमात्मा, फिर औरों का क्या एतबार है। गजसुकुमार मुनि को दीक्षित करने के पश्चात कृष्ण अगले दिन सवेरे सूर्योदय के पश्चात स्नान वस्त्रादि अलंकारों से विभूषित होकर के हाथी पर सवार होकर छत्र चामरों से सुशोभित होकर अरिष्टनेमी प्रभु के चरणों में पहुंचे और अपने छोटे भाई को इधर उधर देखने लगे कि मेरा छोटा भाई जो कल ही दीक्षित हुआ वह कहाँ पर है। भगवान से बोले कि भगवान, गजसुकुमार मुनि कहाँ है? मेरे प्यारे छोटे भ्रात बताओ कहाँ है नाथ गजसुकुमारा रे, आंखों का जो तारा रे, कहे कृष्ण राया रे, भाई जिसको प्यारा रे। भगवान अरिष्टनेमी ने कृष्ण से कहा कि तुम्हारे भाई ने जिस प्रयोजन के लिए संयम स्वीकार किया था वह आत्मार्थ, वह प्रयोजन उन्होंने सिद्ध कर लिया है। यह सुनकर कृष्ण वासुदेव अत्यंत चकित हुए। उन्होंने कहा, भगवान, गजसुकुमार मुनि ने अपना प्रयोजन सिद्ध कर लिया, यह कैसे? कृष्ण वासुदेव अभी अरिष्टनेमी प्रभु के चरणों में पहुंचे। मार्ग में ही उन्होंने एक वृद्ध पुरुष को जरा जर्जरित, क्लांत, कुमलाए हुए, थके हुए शरीर वाले देखा। वे ईंटों को एक एक करके उठा करके भीतर रख रहे थे। राजमार्ग पर ईंटों का विशाल ढेर पड़ा हुआ था।
इसे देख करके करुणावश कृष्ण ने एक ईंट उठाई और उस ढेर में से उठा करके उन्होंने अंदर रख दी। कृष्ण वासुदेव की इस क्रिया को अनुसरण करते हुए राजपुरुषों ने देखते ही देखते ईंटें उठाई और सैकड़ों पुरुषों ने मिलकर के उस ईंटों के संपूर्ण ढेर को तुरंत ही बाहर से उठाकर अंदर घर में पहुंचा दिया। श्री कृष्ण ने एक ईंट उठाई और उस वृद्ध जर्जर दुखी पुरुष का बार बार चक्कर काटने का कष्ट दूर हो गया। अरिष्टनेमी भगवान कहते हैं, कृष्ण, तुम्हारे भाई गज सुकुमाल ने तृतीय प्रहर में दीक्षा लेने के दिन ही महाप्रतिमा भिक्षु की प्रतिमा को एक अहोरात्रि की धारण की आज्ञा ली और वे उस भिक्षु प्रतिमा को धारण करके ध्यानस्थ हुए। एक पुरुष जिसके मन में पूर्व भव का वैर जागृत हुआ, उसने गज सुकुमाल अंगार के सिर पर मिट्टी से पाल बांधी, चिता में से लाल अंगारे निकाल करके फूटे हुए मिट्टी के बर्तन के टुकड़े में भर करके मुनि के सिर पर बांधी गई मिट्टी की पाल में डाल दिए। मुनि को असह्य वेदना हुई, लेकिन घातक पुरुष के मन में किंचित भी द्वेष भाव न लाते हुए संभाव से शुभ परिणाम, शुभ अध्यवसाय परिपूर्ण करके वे केवल ज्ञान, निरावरण केवल दर्शन को प्राप्त कर सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो गए। इसलिए हे कृष्ण, जिस प्रयोजन से उन्होंने दीक्षित ली थी, उसी प्रयोजन को सिद्ध कर लिया। कृष्ण वासुदेव भगवान नेमिनाथ को पूछने लगे। भगवान ने कहा कि कृष्ण, जैसे तुम मार्ग में आते हुए उस वृद्ध पुरुष का सहयोग किया, उसको अपने कार्य में सिद्ध कर दिया, सफल कर दिया, इसी तरह से उस पुरुष ने गजसुकुमाल मुनि को आयुष्य पूर्ण कर उसके कार्य को सफल कर दिया, सिद्धि प्राप्त करा दी। बूंद बूंद से घट भरे, शब्द शब्द से ज्ञान, लघु जन से बढ़ता सदा बड़ों का सम्मान। जैसा करता राजा है, प्रजा भी तद अनुसार, सीखे बड़ों से ही सदा लघु जन ऊंचे काम, लघु जन ऊंचे काम। कृष्ण के बार बार पूछने पर कि कौन है वह पुरुष जो अप्रार्थित मृत्यु को चाहने वाला निर्लज्ज, जिसने मेरे सहोदर छोटे भाई गजसुकुमाल मुनि का असमय में ही प्राण हरण कर लिया। अरिष्टनेमी भगवान ने कहा कि तुम उस पुरुष पर द्वेष मत करो। वह पुरुष, जब तुम यहाँ से दर्शन करके वापस लौटोगे कृष्ण, उस समय राजमार्ग से न गुजरते हुए वह पुरुष तुम्हारे रथ के सामने आकर के देखते ही धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। वही पुरुष तुम्हारे छोटे भाई का घातक है, ऐसा तुम समझ लेना। प्रभु फरमावे रे, श्री कृष्ण चंद्र का भरम मिटावे रे। प्रभु फरमावे रे, यहाँ से तू घर जासी, केशव मार्ग में मिल जासी रे। देख तुझे नीचे गिर जासी, वही मर जासी रे। उसे जान जे अरि तुम्हारा प्रभु प्रकाशी रे।
प्रभु फरमावे रे, प्रभु फरमावे रे, श्री कृष्ण चंद्र का भरम मिटावे रे, प्रभु फरमावे रे। दूसरी ओर सोमिल ब्राह्मण ने अपने अशुभ कृत्य के लिए विचार किया। अगले दिन सवेरे ही वह विचार किया कि मैं बहुत दूर चला जाऊं, क्योंकि कृष्ण वासुदेव अरिष्ट नेमि से जान ही जाएंगे कि मैं ही उनके भाई का हत्यारा हूँ, तो न जाने कृष्ण मुझे क्या दंड देंगे। इस तरह से घबराता हुआ वह राजमार्ग को छोड़ करके छोटी छोटी गलियों से डरा हुआ घर से निकला कि नगर से मैं कहीं दूर भाग जाऊं। श्री कृष्ण भी राजमार्ग से नहीं लौटे। उनका मन व्याकुल हो गया और वे भी अन्य मार्ग से ही निकले। और जब उनका रथ टकराया, उस गली कुचों से निकलते हुए उन्होंने देखा कृष्ण वासुदेव ने कि अचानक ही भयभीत हुआ, स्तंभित खड़ा हुआ और उसी स्थिति में आयुष्य पूर्ण होने से धस शब्द करते हुए मरकर भूमि तल पर गिर पड़ा एक पुरुष। कृष्ण वासुदेव ने उसे गिरता हुआ देख करके कहा कि यही है वह दुष्ट जिसने मेरे छोटे भाई को अकाल ही मृत्यु को आलिंगन करवा दिया। इसके शव को चांडालों द्वारा घसीट करके नगर से बाहर फेंकवा दिया जाए और उसकी स्पर्श की हुई भूमि को पानी से धुलवाया जाए और पूरी नगर के अंदर यह दिखाया जाए कि कोई भी मुनियों के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार न करे। क्षमा समता जिनके हृदय में थी विशाल, धन्य मुनि ऐसे गज सुकुमार, धन्य मुनि ऐसे गज सुकुमार। पिता वसुदेव जी देव की माता, श्री कृष्ण महाराज जिनके थे भ्राता, प्रभु ने मीनाथ की वाणी सुनाई, संयम की भावना मन में समाई। आयु हुई उनकी जब 16 साल, धन्य मुनि ऐसे गज सुकुमार, धन्य मुनि ऐसे गज सुकुमार। सुधर्मा स्वामी जम्बू को कहते हैं कि हे जम्बू, भगवान महावीर स्वामी जो यावत सिद्ध मुक्त हुए हैं, 8वें अंक के 3रे वर्ग के 8वें अध्याय का यह भाव फरमा करके गए हैं। द्वारिका नगरी के अंदर ही बलदेव नाम के राजा और धारिणी नाम की रानी है। धारिणी ने सिंह का स्वप्न देखा, यथा समय एक पुत्र को पैदा किया जिसका नाम रखा गया सुमुख कुमार। गौतम कुमार की तरह सुमुख कुमार भी युवावस्था के अंदर आने पर 50 कन्याओं के साथ उनके माता पिता ने पाणी ग्रहण संस्कार किया। 50-50 करोड़ सुवर्ण रजत आदि प्रीति दान में उन्हें प्राप्त हुआ। भोग भोगने में समर्थ हुए, भोग भोगने लगे। अरिष्ट नेमि प्रभु का नगरी में पदार्पण हुआ। सुमुख ने भगवान के चरणों में दीक्षा अंगीकार की। सामायिक से लेकर 14 पूर्वों का अध्ययन किया। अनेक तपश्चर्याएं की। 20 वर्ष तक दीक्षा पालन की। अंत समय में संलेखना लेकर के शत्रुंजय पर्वत पर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। इस प्रकार भगवान महावीर ने 3रे वर्ग के 90 अध्ययन का यह भाव फरमाया है, जिसे सुन करके
सुधर्मा ने आके कहा कि दुर्मुख कूपधारक बलदेव के ही और धारिणी के अंगजात सुमुख के समान ही उन्होंने भी दीक्षा अंगीकार करके अंत में संलेखना ली। इसी तरह से 12वें अध्ययन में दारुक कुमार, 13वें अध्ययन में अनादृष्टि कुमार का भी वर्णन इसी प्रकार से है। वसुदेव पिता और धारिणी माता के वे अंगजात है। तो सुधर्मा कहते हैं जम्बू, भगवान ने 8वें अंग अंतकृत दशांग के तीसरे वर्ग से 1 से लेकर 13 अध्ययनों का यह भाव फरमाया है। इस तरह से तृतीय वर्ग संपूर्ण होता है। श्याम कहूँ घन श्याम कहूँ, गिरधर कहूँ मुरारी तेरा, क्या नाम कहूँ श्याम कहूँ घन श्याम कहूँ। भादवा आए घटा छा जाए, बारिश बरसे कहीं बिजलियाँ चमके। भादवा आए घटा छा जाए, बारिश बरसे कहीं बिजलियाँ चमके। जन्मे तुम चक्रधर, जन्मे तुम चक्रधर, गोपाल कहूँ यादव तेरा, क्या नाम कहूँ। श्याम कहूँ घन श्याम कहूँ, गिरधर कहूँ मुरारी तेरा, क्या नाम कहूँ। मुरली का स्वर तेरा ऐसा छू जाए, मस्ती में झूमे गाए सुध खो बैठे। मुरली का स्वर तेरा ऐसा छू जाए, मस्ती में झूमे गाए सुध खो बैठे। चक्रधारी शंखधारी, चक्रधारी शंखधारी, मुरलीधारी मधुसूदन तेरा, क्या नाम कहूँ। श्याम कहूँ घन श्याम कहूँ, गिरधर कहूँ मुरारी तेरा, क्या नाम कहूँ। गौओं का प्रेम तेरा स्नेह भर जाए, गोवर्धन धारी रक्षा की जनता सारी। गौओं का प्रेम तेरा स्नेह भर जाए, गोवर्धन धारी रक्षा की जनता सारी। अच्युत कहूँ या माधव कहूँ, अच्युत कहूँ या माधव कहूँ, वासुदेव कहूँ श्रीनाथ तेरा, क्या नाम कहूँ। श्याम कहूँ घन श्याम कहूँ, गिरधर कहूँ मुरारी तेरा, क्या नाम कहूँ।
रास रचाए कहीं माखन चुराए, गोपी नचाए कहीं यशोदा सताए। रास रचाए कहीं माखन चुराए, गोपी नचाए कहीं यशोदा सताए। केशव कहूँ मोहन कहूँ, केशव कहूँ मोहन कहूँ, नंदलाल कहूँ कान्हा तेरा क्या नाम कहूँ। श्याम कहूँ घन श्याम कहूँ, गिरधर कहूँ मुरारी तेरा क्या नाम कहूँ। कंस डराए कहीं कालिया पछाड़े, पूत न मारे कहीं सारथी बन जाए। कंस डराए कहीं कालिया पछाड़े, पूत न मारे कहीं सारथी बन जाए। वल्लभ कहूँ नटवर कहूँ, वल्लभ कहूँ नटवर कहूँ, असुरारी कहूँ पीताम्बरधारी तेरा क्या नाम कहूँ। श्याम कहूँ घन श्याम कहूँ, गिरधर कहूँ मुरारी तेरा क्या नाम कहूँ। तेरी कर्म लीला तेरी धर्म लीला, तेरी बाल लीला तेरी युद्ध कला। तेरी कर्म लीला तेरी धर्म लीला, तेरी बाल लीला तेरी युद्ध कला। रणछोड़ कहूँ लीलाधर कहूँ, यदुवंशी कहूँ कर्मयोगी तेरा क्या नाम कहूँ। श्याम कहूँ घन श्याम कहूँ, गिरधर कहूँ मुरारी तेरा क्या नाम कहूँ।